सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब देखो आगे, अब लिखे आप लोदी वंश। देखो अब हम बात करें किसके बारे में, लोदी वंश। देखो ये जो लोदी वंश है ना, ये लोदी वंश कब से कब तक है? ये लोदी वंश है सन 1451 से लेकर सन 1526, और 1526 में आपको पता है आ जाएगा बाबर। 1526 में क्या आ जाएगा? बाबर आ जाएगा, और मुगल वंश की क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे लोदी वंश के बारे में। देखो लोदी वंश के बारे में बात करें तो लोदी वंश का पहला शासक जो था उसका नाम था बहलोल लोदी। इसका पहला शासक जो है वो है बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी जो है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक ये क्या रहा? शासक रहा, बहलोल लोदी। देखो इस बहलोल लोदी के विषय में बात करें तो पहली बात तो बहलोल लोदी की यह है कि यह लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक। हालांकि इसको गद्दी जो है ना, इसको गद्दी किसी लड़ाई झगड़े से नहीं मिली है। इसको इसके राजयोग था, और इसको क्या है, बिना बात गद्दी मिल गई, बिना लड़े, बिना किसी से दगा करे, धोखा करे, किसी को मारे, इसको क्या मिल गई? गद्दी मिल गई। कई बार लोगों की किस्मत ठीक होती है ना, तो ऐसे नौकरी मिल जाती है, नहीं। अच्छा दूसरा देखो, यह कौन था? यह प्रथम अफगानी वंश का शासक था। मतलब ये कौन था? स्वयं ये अफगानी था, और यह भारत में अफगानी वंश का प्रथम संस्थापक इसको मानते हैं। अफगानी साम्राज्य चलाने वाला पहला व्यक्ति है। अगर मैं आपसे पूछूं अफगानी साम्राज्य चलाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है, बताओ। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो प्रथम शासक हो गया, द्वितीय अफगानी शासक कौन था? बाबर अफगान तो नहीं थोड़ा। द्वितीय अफगानी शासक शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी, है ना। दूसरा अफगानी शासक जो था वो था कौन? शेरशाह सूरी। और पहला अफगानी शासक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने क्या किया? सन 1484 ईस्वी में, 1484 ईस्वी में इसने जो जौनपुर आया था, जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? इसने मिला लिया। इसने कोई सिक्के चलाए क्या? इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, और उन सिक्कों का नाम क्या था? बताओ। देखो इसने क्या किया, बहलोल लोदी ने, इसने तांबे के सिक्के चलाए। इसने तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, और इन तांबों के सिक्कों का नाम क्या था? इनको बोलते थे बहलोली सिक्के। इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे क्या? बहलोली सिक्के। तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? बहलोली सिक्के कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें, जो बहलोल लोदी है इसका राजत्व अफगानों की समानता पर आधारित था। मतलब देखो, राजत्व का सिद्धांत तो बलबन ने चलाया था ना। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत क्यों चलाया था? बलबन ने राजत्व का सिद्धांत चलाया था कि भाई सुल्तान की इससे पद और प्रतिष्ठा में क्या हो? वृद्धि हो। सुल्तान को लोग जाने माने कि सुल्तान भी धरती पर कोई चीज है, सुल्तान पैगंबर मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि है, सुल्तान ये है वो है, ऐसे करके इसने बताया। अब ये बहलोल लोदी ये कह रहा है कि इसने क्या कहा? इसने राजत्व जो चलाया वो अफगानों की समानता का राजत्व है। मतलब ये जो तुर्क लोग थे ना, ये अफगानों को अपने समकालीन नहीं मानते, मतलब अपने क्या बोलते हैं, स्टेटस का नहीं मानते हैं, छोटा मानते हैं। जैसे मुगल अलग हैं, अफगान अलग हैं। मुगल भी अपने आप को अफगानों से ऊपर मानते थे,
अब ये तुर्क थे, ये भी अपने आप को अफगानों से ऊपर मानते, तो ये बोलते कि अफगानों, इसने क्या किया, इसने अफगानों की समानता पर आधारित राजत्व चलाया, कि अफगान भी किसी से कम नहीं है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, बताओ दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। मेरा सवाल नहीं सुन रहे आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला दिल्ली सल्तनत का राजवंश कौन सा है? तुगलक वंश। कितने साल? 94 साल। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान बताओ जिसने सर्वाधिक समय तक राज्य किया। शासक का नाम। पहले पूछा मैंने वंश का नाम, अब पूछ रहा हूं मैं शासक का नाम, और वह शासक है बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी। इसने सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासन किया। अब आप देख लो, सैयद वंश का टोटल कार्यकाल ही कितने वर्ष था? 37 वर्ष। ये अकेला रहा 38 वर्ष तक। तो ठीक है ना। देखो, पहली बात, यह लोदी वंश का संस्थापक। दूसरी बात, यह प्रथम अफगानी शासक था। प्रथम अफगानी शासक था। और दूसरा अफगानी शासक है शेरशाह सूरी। इसने जौनपुर राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में बसाया। और अगला मेरा सवाल तैयार है, बताओ जौनपुर किसने बसाया? ये खबर छापी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। बताओ, कल ही पढ़ा है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 शहरों की स्थापना की थी। हिसार है, जौनपुर है, फिरोजपुर है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है। देखो, इसने तांबे के सिक्के चलाए, और तांबे के सिक्कों का नाम है बहलोली सिक्के। इसने तांबे के बहलोली सिक्के चलाए। फिर देखो, इसका राजत्व अफगानों की समानता, इसका राजत्व अफगानों की समानता पर आधारित था। इसका जो राजत्व है वह अफगानों की समानता पर आधारित था। और इसने सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासन किया है। लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सका, शासन कर गया। वो एक कौन सी मूवी थी, उसमें एक फिल्म है ना, वो किसका, राजेश खन्ना का डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, कुछ ऐसा डायलॉग ना। तो इसकी वजह से शासनकाल तो बहुत लंबा चौड़ा रहा, लेकिन ऐसा कोई विस्तार नहीं दिखा इसके शासनकाल में। हाँ, कोई ऐसा कोई साम्राज्य जीत लिया हो, कोई बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया हो, कोई बहुत ज्यादा कला में काम किया हो, बहुत ज्यादा स्थापत्य में काम किया हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसकी जिंदगी केवल लंबी थी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का सटीक शासनकाल, वो 1 साल भी उसने वेस्ट नहीं किया। 1 साल किसको बोलते हैं कि आराम कर लिया हो, वो 1 साल तक नहीं बैठा। अच्छा, उसके मन में जैसे आरपीएससी का कैलेंडर है ना, एसएससी यूपीएससी कैलेंडर, उसका कैलेंडर फिक्स था उसका। आप देखो जालौर ने उससे कब पंगा लिया, जालौर ने उस आक्रमण कब किया उसने जालौर पर, उसका कैलेंडर फिक्स था कि मुझे तब वहां पर आक्रमण करना है। इनका कोई सिस्टम नहीं है। देखो, जिसका कैलेंडर फिक्स होता है ना कि भाई मुझे इस साल में इतना करना है, मुझे इस महीने में इतना पढ़ना है, उसका सिलेक्शन 100% होता है। हाँ, हालांकि पद्मिनी जोड़ा आप वैसे ही, पद्मिनी का तो मलिक मोहम्मद जैसी बोलता है। अब वैसे पद्मिनी का उसका मूल कारण नहीं था, मूल कारण उसका तो साम्राज्य विस्तार है। क्योंकि दक्षिण में जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ चाहिए, क्योंकि अभी परेशान नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, परेशान तो करेंगे। और उसके बाद तो फिर चित्तौड़ में भारी भारी शासक हुए, फिर दिक्कत आती इसको ज्यादा। इसलिए क्या है, इसने इसको। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।